हमारा जाप क्यों तोड़ दिया? देखा अलीशा, अर्पिता, तुम ये जाप करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे दिल से तो कृष्णा के लिए हमेशा दुआ निकली है और हमेशा निकलेगी। ये सब पंडित जी ने मेरे बोलने पर किया था। मां होने का दम भरती हो ना, लेकिन मां जैसा दिल सबके पास नहीं होता। मां सिर्फ अपना हक नहीं जताती, बल्कि अपना फर्ज भी निभाती। और आज ये फर्ज अर्पिता ने निभाया है। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ आगे कर दिया, क्योंकि उसे अपने बच्चे के बुखार की तपिश उस जलते हुए कपूर से कहीं ज्यादा लगी। लोग कहते हैं कि जन्म देने वाली मां से ज्यादा बड़ी होती है परवरिश करने वाली मां, और आज अर्पिता ने यह साबित कर दिया कि वो तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है। और आज जो कुछ भी हुआ है, मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि अर्पिता के दिल में कृष्णा के लिए तुमसे कहीं ज्यादा प्यार है। बस करो अलीशा, और कितना रोगी? कैसे नहीं रो? आज ध्रुव ने सबके सामने मेरी ममता पर उंगली उठाई है, सबके सामने मुझे अपमानित किया। हाँ, लेकिन जो होना था सो हो गया। पर ये सब उस अर्पिता की वजह से हुआ है। पता नहीं ध्रुव को इतनी चिंता क्यों है अर्पिता की, पता नहीं कौन सा जादू मंत्र करके रखा हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है, जिसे कोई नकार नहीं सकता, कि कृष्णा तुम्हारा बेटा है। मेरी बात मानो तो अब दिन रात अपना ध्यान सिर्फ कृष्णा पर रखो, और ध्रुव के दिल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाओ कृष्णा को, समझी? हाँ निहारिका, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। अब तुम देखना मैं अर्पिता के साथ क्या करती हूँ। मैं अर्पिता को कृष्णा से इतना दूर ले जाऊंगी कि उसका साया तक अपने बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। नहीं अलीशा, तुम कृष्णा को अर्पिता के पास जाने से कैसे रोक सकते? आज तुमने सबके सामने देख लिया कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करती है कृष्णा। माना कृष्णा तुम्हारा बेटा है, लेकिन उसे हम सब भी बहुत प्यार करते हैं। और एक बात ध्यान रखो, हमसे हमारे कृष्णा को दूर करने की कोशिश कभी मत करना, समझी? तो
मेरा प्यारा बेटा, मेरा राजा बेटा, जल्दी से ठीक हो जा। फिर देखना, हम दोनों घूमी घूमी करने जाएंगे, बहुत सारे टॉयज खरीदेंगे, चॉकलेट खरीदेंगे, जो भी मेरा बेटा कहेगा हम वो खरीदेंगे। इतने सालों बाद हम मिले हैं बेटा, लेकिन अब हम दोनों को कोई नहीं जुदा कर पाएगा। देखो ना ध्रुव, मेरी बातें सुनते सुनते कृष्णा कैसे सो गया। मेरे दिल को कृष्णा से बातें करके कितना सुकून मिलता है। कितना प्यारा सा बंधन है ना ये माँ बेटे का। किस बंधन की बात कर रही हो? तुमने कृष्णा के साथ वक्त बिताकर उससे बात करके अपना दिल तो हल्का कर दिया, लेकिन कभी उस अर्पिता के बारे में सोचा है जो कृष्णा से दूर रहकर कितनी बेचैन है? अरे ये बेचारा तो बच्चा है, ये अपने दिल की बात कैसे बता पाएगा? कैसे बताएगा कि ये अर्पिता से कितना प्यार करता है? क्योंकि आज भी अर्पिता को अपनी मां समझता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अर्पिता की भावनाओं के लिए तुम्हारे दिल में कोई कदर नहीं है, लेकिन कभी इस बेचारे के बारे में सोचा कि ये अपनी मां के बगैर कितना दुखी है, कितना तड़प रहा है? एक मां होती है ना, वो अपने बच्चे के बारे में पहले सोचती है, ना कि अपने बारे में। खैर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे इन बातों का तुम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर वक्त मिले तो जरा ध्यान देना मेरी बात पर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। काजल भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा की तबीयत तो खराब है ही, और मुझसे अर्पिता की हालत भी नहीं देखी जा रही। वो बेचारी तो इसी चिंता में मरी जा रही है कि उसका कृष्णा कैसा है, उसका बुखार उतरा है या नहीं। और अलीशा कृष्णा को लेकर अपने कमरे में चली गई। अब अर्पिता कृष्णा से मिलने के लिए अलीशा के कमरे में जाने से हिचकिचा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं कृष्णा को लाकर अर्पिता के गोद में दे दूं, ताकि अपने कृष्णा को देखकर उसकी हर चिंता, हर दुख दूर हो जाए। ध्रुव, जानती हूं कि मुश्किल वक्त है, लेकिन इस तरह हिम्मत नहीं हारते। वो कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद सवेरा जरूर होता है। तुम देखना, हमारी मुश्किल का भी कोई ना कोई हल जरूर होगा। बस कृष्णा की थोड़ी तबीयत संभल जाए, फिर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि हमें करना क्या है। बेचारी अर्पिता, उसकी हालत देखकर तो मुझे रोना आ रहा। पता नहीं उस बेचारी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। हे भगवान, न जाने इस घर में सुख और शांति ज्यादा देर क्यों नहीं टिक पाती। और कल रात को इतनी देर तक निहारिका अलीशा के कमरे में क्या कर रही थी? अब अगर ये बात मैंने ध्रुव को बताई तो वो और परेशान हो जाएगा। फिर ये बात मैं करूं किससे? क्या निहारिका इतनी रात को अलीशा के कमरे में? हाँ। काजल, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि अलीशा के यहाँ आने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अलीशा के यहाँ आने के पीछे निहारिका का ही हाथ हो? नहीं अंतरिक्ष, निहारिका किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन कृष्णा के साथ नहीं। वो कभी नहीं चाहेगी कि अलीशा हमारे कृष्णा को हमसे दूर ले जाए। निहारिका इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती अंतरिक्ष। निहारिका तो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक गिर सकती है। पता नहीं क्यों काजल, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। जब से अलीशा इस घर में आई है,
इस घर की सुख शांति ही छिन गई है। और बेचारी अर्पिता, उसका तो दिल ही टूट गया है। तुम मानो या न मानो काजल, मुझे अलीशा की नीयत ठीक नहीं लग रही है। अर्पिता, ये किसके लिए? ये जगह कृष्णा की थी ना काजल भाभी, बस आदत लग गई है। अर्पिता, लेकिन कृष्णा को तो नाश्ता अलीशा ने। जानते हैं, पर क्या करे काजल भाभी, हमें भी तो उसके बिना जीने की आदत नहीं है ना। जब तक उसे नाश्ता नहीं कराते थे हमें चैन नहीं मिलता। देखो अर्पिता, अगर भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हमें अपनी नहीं, कृष्णा की चिंता है। रात भर सोया होगा कि भी नहीं। कृष्णा हमारे पास आ गया था तो हमने। अर्पिता, तुम कृष्णा को नाश्ता क्यों करवा रही हो? अलीशा है ना यहाँ पर। रुक जाओ अर्पिता। नहीं, अर्पिता ने कोई गलती नहीं की है। वो तो कृष्णा ही अपनी माँ की तरफ खींचा चला आया। मुझे एहसास हो गया है कि अर्पिता कृष्णा को बहुत चाहती है और कृष्णा की जान भी अर्पिता में है। मेरे बेटे का प्यार अर्पिता के लिए देखकर मैंने एक फैसला किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं कृष्णा को अर्पिता के हवाले करके यहां से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जब तक कृष्णा की तबीयत नहीं संभल जाती तब तक मैं यहां रहूंगी। अलीशा, तुम्हारा ये बदला हुआ रूप ही ममता का ही एक रूप है, और ये रूप दिखाकर तुमने हम सब के दिलों में अपने लिए जगह बना ली है। तुमने बता दिया है कि एक माँ की खुशी उसके बच्चे की खुशी में ही होती है। थैंक्स अलीशा। हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अलीशा जी। शुक्रिया।
तुम चलाओ। ये रहा, ये रिवर्स और ये आगे। चलो चलाओ। ये वो। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए ना। नहीं, यहाँ नहीं, अकेले में। आइए। देखिए, आपने कृष्णा के जो टेस्ट करवाए थे, ये उसकी रिपोर्ट आ गई है। हाँ तो रिपोर्ट में क्या है? कृष्णा की बुखार की वजह है। बताइए ना डॉक्टर साहब, आप चुप क्यों हैं? वजह क्या है? कृष्णा को ल्यूकेमिया है। हाँ, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर।